हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ और भी तमाम संगठन शामिल है। इस दिन टिकैत ने किसानों से खेत में काम न करने, अपनी दुकान को बंद रखने की अपील की। राकेश टिकैत ने भारत बंद को लेकर अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर से लेकर पेंशन जैसे मुद्दे को उठाया जाएगा। राजस्थान में नौकरशाहों को वक्त पर दफ्तर आने को लेकर मुखिया सख्त हो गए हैं। जेडीए में मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निरीक्षण के बाद से भी सभी विभाग में हलचल तेज हो गई है। अब सीएस एम्प्लॉयज को दफ्तर में समय पर बुलाने के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं। आखिरकार नए अटेंडेंस सिस्टम से आम व्यक्ति का क्या फायदा होगा? अक्सर सरकारी दफ्तर में सबसे ज्यादा शिकायतें ये रहती कि आम लोगों का समय पर काम नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रहती कि अधिकारी अपनी सीट पर नहीं होते। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वायत्त शासन विभाग ने सेवानिवृत्ति के बाद लगे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। साथ ही संविदा, पारिश्रमिक या अन्य किसी भी माध्यम से विभाग में कार्यरत कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की गई है। इसकी शाम तक सभी को पालना रिपोर्ट भेजा भी अनिवार्य है। यूडीएचएससी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता की इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहा है कि उनके खिलाफ जितने केस दर्ज हो जाएं, लेकिन वह बीजेपी आरएसएस से डरेंगे नहीं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, हेमंत बिस्वा शर्मा देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जिसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है। पता नहीं कहां से शर्मा के दिमाग में आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। मुझ पर जितने केस लगाने हैं लगा दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। राहुल गांधी ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा, मेरे खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज कर सकते हो करो, बीजेपी आरएसएस मुझे डरा धमका नहीं सकते। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। 24 जनवरी को उनकी जन्मशती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये घोषणा हुई। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर से जुड़े किस्से सामने आ रहे। किस्से ऐसे जानने के बाद आज की राजनीति को जानने वाले कहेंगे, भला ऐसा भी होता है? दशकों तक विधायक, उप मुख्यमंत्री, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर के पास अपनी अगली पीढ़ी को देने के लिए पुश्तैनी घर के अलावा कुछ नहीं था। पटना या दूसरे शहर में मकान, प्लॉट तो दूर, व गाँव के पैतृक घर में 1 इंच जमीन नहीं जोड़ पाए। आज की राजनीति में पद पर जाते ही सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला आम है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर सीएम बनने के बाद भी तंगहाल थे। भले ही फटा कुर्ता पहनकर घूमते रहे, लेकिन कभी 1 रुपये का दाग दामन पर लगने नहीं दिया। अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बनने का सपना साकार हुआ। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन समारोह था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 500 साल की लड़ाई के बाद रामलला अपने नए और भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए। देश के साथ साथ दुनिया के हर कोने में रहने वाले भारतीयों ने इसका जश्न मनाया। देश और दुनिया के तमाम अखबार, मीडिया चैनल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जबरदस्त कवरेज हुई, मगर पश्चिमी मीडिया ने इसकी बॉयस्ट रिपोर्ट की। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के दूसरे दिन ही मोदी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर बड़ी सियासी दांव चली। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के 100 साल पूरा होने के ठीक 1 दिन पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार की सियासत में सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना और आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर राम मंदिर के माहौल को काउंटर करने की कवायद में, लेकिन मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजकर उससे भी बड़ी लकीर खींच दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। मोहन यादव ने पीएम मोदी की आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। ऐसे महान नेता को भारत रत्न देना लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला है। वहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को एक ही तीर से करारा जवाब दिया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी की टीम पूछताछ कर रही। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में रोहित को समन भेजा था। पूछताछ के बीच एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता मुंबई ईडी दफ्तर के पास इकट्ठा हो गए। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। हर पार्टी इस चुनाव में लोगों का भरोसा जीतने के लिए जी जान लगा दिया है। हर तरीका अपनाया जा रहा है ताकि जनता को अपने पाले में किया जा सके। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस नेता
नेता राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बार ईवीएम का मुद्दा छेड़ दिया है। अयोध्या में रामलला का दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा। दर्शन आम लोगों के लिए मंगलवार को शुरू हुआ। पहले दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। बुधवार यानी कि लाखों भक्त रामलला का दर्शन करने के आतुर हैं। आने वाले दिनों में भीड़ से कम होने की संभावना कम है। हालत को देखते बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रिमंडल का एक शेड्यूल बना है। राज्य के मंत्री उस निर्धारित तारीख को ही रामलला के दर्शन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी अयोध्या जाने का प्लान सामने आया है। वो 4 फरवरी को अवध नगरी पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन की फाइटर रिलीज के बाद करीब पहुंच गई है। फिल्म को पर्दे पर उतरने से पहले ही दर्शकों के अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। एडवांस बुकिंग के मामले भी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म कर रही है। इसी बीच सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म के कुछ सीन्स पर अपनी कैंची चलाई थी। फिल्म के ट्रेलर को मिल रहे तारीफों के बीच मेकर्स को एक बड़ा झटका भी लगा है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई को छोड़कर सभी गल्फ देशों में फाइटर को बैन कर दिया गया है। आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भारत के स्टार खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने अपने प्रदर्शन के बल पर एक और अवार्ड अपने नाम कर लिया। सूर्यकुमार यादव को आईसीसी ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ये लगातार दूसरी बार है जब सूर्यकुमार यादव को ये अवार्ड मिला है। सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2023 बहुत शानदार गया था और उनके बल्ले से खूब रन भी निकले। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे जटिल 26 जनवरी से आजाद मैदान पर अनशन करने के लिए पदयात्रा पर निकले। तो वहीं ओबीसी समाज की 400 जातियां एक हो गई है। उनका कहना है कि किसी भी हाल में ओबीसी समाज के कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं देने दिया जाएगा। जरांगे पार्टी सरकार को ब्लैकमेलिंग करने का तरीका अपना रही। यह बात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन राव तायवाड़े ने कही है। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय का गुनाहगार शाहजहां शेख 19 दिन से चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उसका अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है। इस बीच ईडी भी इस बार पूरे रौब के साथ एक्शन मोड में आ गई। बुधवार को ईडी ने एक बार फिर लाव लश्कर के साथ राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के आवास पर दस्तक दे दी है। मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 120 से ज्यादा जवान, स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव के औपचारिक नतीजे आ गए। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही किसी भी दूसरे दल ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने घोसी के पूर्व विधायक और सूबे के सरकार के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान पर दाव लगाया था। दारा सिंह चौहान का निर्विरोध निर्वाचन नामांकन की आखिरी तारीख बीतने के साथ ही तय हो गया था और अब इसका औपचारिक ऐलान भी हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया। इस बार सिंधिया ने मुरैना जिले के तमाम पदाधिकारी समेत 228 कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की हालत खराब कर दी है। पिछले दिनों सिंधिया ने मुरैना से कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मावई को भी बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस को करारा झटका दिया था। अब राकेश मावई को अगुवाई में ही 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन करके कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। असम की राजनीतिक पार्टी AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम IS IPS और डॉक्टर महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील की है। असम के करीमगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख अजमल ने कहा, IS IPS डॉक्टर पेशे की मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। अगर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना या अपने बाल ढकना नहीं आता तो उन्हें मुस्लिम के रूप में कैसे पहचाना जाएगा। इंडी गठबंधन को पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में भी बड़ा झटका मिला है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर आप अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ये खबर पहले ही सामने आ गई थी कि पंजाब संगठन के अकेले चुनाव लड़ने के प्रपोजल को अरविंद केजरीवाल ने भी अप्रूवल दे दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कई बार सार्वजनिक मंच से ये बात कह चुके हैं। गाजा युद्ध में हाल में 21 इजरायली सैनिकों की मौत से प्रधानमंत्री नेतान्याहू बौखला गए हैं। उन्होंने द्विराष्ट्र समाधान को मानने और हमास आतंकियों के खिलाफ युद्ध रोकने से इनकार कर दिया। इससे पश्चिमी संघर्ष को तेज होने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र ने इससे दुनिया में अशांति के खतरे का अंदाजा जाहिर कर दिया। इससे खलबली मच गई है। राजस्थान विधान से विधायक गणेश गोगरा ने डूंगरपुर से रतनपुर तक बस सेवाओं के संचालक को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब देते हुए कहा, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही बसों के संचालन रूट की भी जानकारी दी, जिस पर गणेश गोगरा ने पूछा कि 5 बसें कब तक उपलब्ध करवा देंगे। डूंगरपुर से वाया अहमदाबाद रतनपुर बॉर्डर तक कितनी बसें रुकती है। राजस्थान के लोगों को बसें नहीं रुकने का फायदा नहीं मिल रहा। झुंझुनू जिले में नस्तर सी चुभती सर्द हवाओं के कारण सर्दी के तेवर तीखे हैं। लगातार चल रही शीतलहर की वजह से सर्दी का असर बढ़ा हुआ शीतलहर ने लोगों की धुजनी छुड़ा दी है। शीतलहर के कारण गलन और ठिठुरन बढ़ी हुई है। झुंझुनू आज भी घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वाहन चालक दिन में ही हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय कर रहे हैं।
भारतीय सिर्फ बाजार में 24 जनवरी 2024 को सोना और चांदी महंगा हो गया और इसके साथ ही सोने की कीमत 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा। वहीं चांदी का भाव 70,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,435 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 70,475 रुपये है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का सोना 62,355 रुपये प्रति ग्राम था। पेट्रोल डीजल के दाम में जल्दी कटौती होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में कहा गया कच्चे तेल की कीमत में कमी के बीच भारतीय तेल कंपनी मुनाफा कर रही है और आपको बता दें कि जिससे ओमेसी का लाभ पेट्रोल पर 11 रुपये लीटर की डीजल के पर 6 रुपये प्रति लीटर ज्यादा था। उन्होंने कहा कि यह लाभ सितंबर 2023 से भारी गिरावट के बाद कुछ महीनों में पेट्रोल डीजल वार्जिन की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि उनके महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए कि महंगाई भत्ते लाभ जुलाई 2023 से मिलेगा और 6 महीने की एरियर का भी भुगतान किया जाएगा और जारी होने के साथ जनवरी महीने के वेतन के साथ ही उनको बढ़े हुए वेतन का भी भुगतान किया जाएगा।